हमारा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज कहने का मतलब रोम्बस की परिमाप 80 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब पेरीमीटर होता है। और एक कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोण कहने का मतलब एंगल होता है। ठीक है, आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस जो होता है, उसके 4 साइड होते हैं और चारों साइड क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो एक साइड कितना निकल कर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर निकल कर चला आएगा। ठीक है, और एक एंगल भी दे रखा है जो कितना है, 45 डिग्री का एंगल है हमारा। ठीक है, तो रोम्बस जो होता है, रोम्बस कहने का अर्थ हुआ कि समचतुर्भुज, इसका दो फार्मूला होता है। एक तो फार्मूला होता है 1/2 d1 × d2। ये d1 × d2 किसको रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा जो फार्मूला होता है उसका, अगर हमें बेस और हाइट पता है तो उसका बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला हो जाता है। दो फार्मूला होता है। और रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का भी फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट ही होता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, साइन 45। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक रोम्बस का डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हमने इसके ए बी सी डी और एक एंगल को कितना माना है, 45 डिग्री माना है। इसी आधार पे हम इसका क्या करते हैं, कि एंगल का प्रयोग करते हुए यहाँ पे 45 डिग्री डी ई बाई ए डी लिखते हैं। डी बाई ए डी इक्वल टू क्या है, साइन 45 डिग्री है तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए डी यहाँ चला जाएगा। और ए डी बाई √2, यानी कि ए डी का कितना है, 20 दे रखा है। एक साइड कितना निकाले थे हम लोग, 80 था सेंटीमीटर। तो एक साइड कितना हो गया था, 20 आया था। तो 20 बाई क्या हो गया, 2 हो गया डी। इस प्रकार से हमें एक साइड पता चल गया, एक बेस पता चल गया और एक हाइट पता चल गया। बेस जो हमारा हो गया वो 20 हो गया, और हाइट जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 20/√2 आया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, बेस इंटू हाइट फार्मूला हो गया। और फार्मूला से यहाँ हम आगे इसका क्या किए हैं, सॉल्यूशन करते गए हैं। और सॉल्यूशन करने के बाद हमारा क्या आया है, 200√2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया है, रोम्बस का एरिया हमारा आंसर आ गया है।